So, hello everyone. I welcome you all in another success story session. And we have Rebecca ma'am with us, who is our special guest today. इन्होंने recent जो JIB का एग्जाम क्लियर किया है, all the four papers in one go and one single attempt, and obviously that is a very big thing to do. And I would like to first of all thank you for coming here and congratulate you on your success. How are you feeling right now, Rebecca ma'am? Please, you can let I'm us know. really happy about the exam. Actually, I was not expecting कि एक गो में हो जाएगा, but thank you so much. ओके ओके, नाइस नाइस टू नो दैट। एंड जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, ऑब्वियसली हमें पता नहीं होता है कि एक बार में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इवन सबमिट एंड करते हुए इनफैक्ट भी। सबमिट करते हुए भी नहीं पता होता, एंड इनफैक्ट बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि प्रिपरेशन जहां तक करनी चाहिए वहां तक कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। यस। एंड डे तक लग रहा होता है कि नहीं नहीं आता नहीं है। तो नाइस, ओके। तो या सेम थिंग विथ ऑल द अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो, जिनसे कई और एस्पिरेंट से भी मैंने बात किया, बैंकर्स से बात किया। तो मैम काफ़ी जो है जॉली एंड अच्छे तरीके से यहाँ पर आए, एंड आई थिंक द सेम थिंग हैज़ रिफ्लेक्टेड इन द एग्जाम्स ऑल्सो। तो अगर आप बताना चाहो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड मैम, बैंक में कहाँ पर आप पोस्टेड है, बैंकिंग का भी, एंड देन आगे मार्क्स वगैरह, तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर अस। यस सर, मैं एक्चुअली पंजाब ग्रामीण बैंक में वर्किंग हूँ इस टाइम, एंड पटियाला साइड मेरी पोस्टिंग है। ओके। तो वैसे तो बैंक में आते हुए भी लेट हो जाता है, आपको पता ही है हाउ इट वर्क्स, बट यस। वो आपके कोर्स ने काफी हेल्प करा प्रिपरेशन करने के लिए। मैं बहुत एक्सप्लेनेशन, मतलब डाउट्स कम हुए मुझे जब मैं आपके कोर्स को मतलब वो कर रही थी, ओके फॉलो कर रही थी। ओके ओके। तो आपका कॉमर्स बैकग्राउंड था या नॉन कॉमर्स था, इफ यू वुड लाइक टू लेट अस नो। हाँ जी सर, मैं नॉन कॉमर्स से हूँ। अकाउंटेंसी वाज वेरी टफ, मैंने बीबीए करी हुई है। ओके। सो अकाउंटेंसी मेरे ख्याल से थोड़ा सा पार्ट था हमारी उसका ग्रेजुएशन हम्म। में, बट फुल्ली मुझे नहीं पता था। बट आपके कोर्स ने डिटेलिंग में काफी हेल्प किया कि ओके उसके बाद कर सकूं तैयारी। तो इसीलिए मैंने आपका कोर्स फॉलो भी किया था, यूट्यूब सेशंस भी बहुत हेल्पफुल थे। ओके मोर मैम। ओवर द कोर्स इज कम्प्लीटली नाइस। इट गुड इज़ इनफ टू रियली फॉलो। गुड टू नो कि वी हैव बीन हेल्पफुल, वी कुड हेल्प लिटिल इन योर प्रिपरेशन। एंड आपने कैसे, कितना महीना पहले ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, कहाँ से शुरुआत हुई थी, कब सोचा कि प्रिपेयर करना चाहिए? एंड इफ़ यू वुड आल्सो लेट अस नो कि बैंक में आपको कितने इयर्स हो गए हैं। बैंक में मुझे 2.5 years हो गए ओके। हैं। एंड फर्स्टली मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि मैंने जा देना है, तो बट इस टाइम मैंने सोचा, मैंने कहा चल देते हैं, ट्राई करते हैं। एंड उसके बाद मैंने आपका कोर्स कुछ 2 महीने पहले आपको यूट्यूब पे फॉलो करना स्टार्ट किया था। ओके। एंड देन जब एग्जाम्स की ड्यूरेशन थी तब मैं थोड़ा सा बीमार भी थी, इसलिए फिर मैंने इमीडिएट बेसिस पे कोर्स लिया, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने आपके सारे लेक्चर्स देख लिए थे। सो तो आई वाज लाइक कि अब प्रिपरेशन को थोड़ा रिवाइज कर लूं, क्योंकि यस। एक तो बैंकिंग में छुट्टी नहीं मिलती है, प्लस ऊपर से बीमार भी थी मैं थोड़ी सी, तो इसलिए फिर मैंने कोर्स लिया एंड देन आई रिवाइज किया, स्पेशली द एमसीक्यूज। ओके तो मैम। वो तो सब। आप, यस, तो आपने ओनली एडुटैप से प्रिपरेशन करी है या फिर कहीं और मल्टीपल सोर्सेज नहीं से? सर, एजुटैब की ही से ही प्रिपरेशन करी है, चाहे वो पेड कोर्स हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे आपकी वो जो स्पेशल क्लासेस थी 50 वाली, ओके। एजुटैब से ही प्रिपेयर किया। तो वाज इट इनफ? एंड कैसा लग रहा था आपको पेपर देते हुए कि चीज़ें इट पढ़ी वाज हुई आ रही इनफ, हैं? इट वाज इनफ। आप पहले आप प्रिपरेशन करो, सारी यूट्यूब से कर लो चाहे आप पेड कोर्स से कर लो, क्योंकि आपकी बहुत डिटेलिंग में यूट्यूब पे भी क्लासेस हैं। उसके बाद आप बहुत कंसंट्रेशन से अगर एग्जाम दोगे तो हो जाएगा, मतलब राइट। बहुत ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, बट हो जाता है वो। ओके, तो आपको एग्जाम के दिन पे कैसा लग रहा था, एग्जाम देने से पहले एंड जब आप दे रहे थे, एक्चुअली जब मैं सबमिट फर्स्ट डे करते के हुए? आई थी, जब फर्स्ट डे के आए थे तो जब 49 आ गए थे, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि बाकी एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे एंड वो क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो बहुत डर लगा, पहले तो लगा नहीं हो पाएगा, कि अगले साल ओके। देखेंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो सिंगल अटेम्प्ट में ट्राई करते हैं। हम्म। तो उसके बाद फिर मैंने बाकी एग्जाम्स दिए, एंड वो उनमें कंपैरेटिवली अच्छे नंबर थे मेरे, एंड उस अकॉर्डिंगली फिर मेरा एग्जाम क्लियर हो
तो इफ यू वुड लाइक टू मेंशन कि कितने मार्क्स थे बाकी पेपर्स में? बाकी पेपर्स में मेरे सब सब में 60 अबव ही हैं। ओके ग्रेट। तो काफ़ी अच्छा स्कोर है मैम। हाँ जी। इवन आईआईएफएस में भी बस 45 एबव आना काफ़ी फोर्टी डिफिकल्ट होता नाइन है। 49 थे, बाकी में काफ़ी सब में अच्छा है। 60 अबव है। तो ये स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, तो हम आपसे और फर्दर टिप्स भी ले सकते हैं कि कैसे कैसे हमें जो एच एंड एवरी कंपोनेंट, जैसे आईआईएफएस आप बता रहे हैं कि यूट्यूब के वीडियोस भी आपने देखे थे, एंड उससे जो है आईएफएस आपकी। के लिए मैंने कोर्स नहीं लिया था, मतलब ओके उसमें मैंने सिर्फ यूट्यूब के देखे थे। आई वाज लाइक कि काफी इनफ है वो। बट जब उसमें थोड़े से नंबर कम आ गए, फिर उसके बाद मैंने कोर्स लिया था। ओके ऐसे ओके। राइट, तो आपने एडुटैप से ही लिया था एजुटैब ये से कोर्स कोर्स? लिया था, एजुटैब से ही मेरी सारी प्रिपरेशन थी। यूट्यूब क्लासेस में मैंने एजुटैब की लगाई थी। ओके नाइस। तो मैंने जिस दिन एग्जाम दिया था आईएफएस का, उस दिन आके ही कोर्स लिया था। ओके ओके नाइस मैम। तो स्कोर तो काफ़ी बहुत ही अच्छा है, वुड से 60 अबव तो काफ़ी डिफिकल्ट है आना। तो कॉम्प्रिहेंसिवली आपने काफ़ी मेहनत करके ही ये जो है पढ़ाई करी होगी। तो आपने पूरा प्रिपरेशन कहाँ से किया है, सोर्सेज तो आपने बता दिए, बट वाइल प्रिपेयरिंग हमें कई बार लगता है, जैसा आपने भी मेंशन किया कि बीमार भी थे आप, और ये हाँ सारी जी। चीज़ें काफ़ी अफेक्ट करती हैं। कई लोग को लगता है चलो अब तो बीमार पड़ गया, अब तो नहीं होगा, छोड़ दो ऐसा हम्म। करके। तो आपने कैसे उस चीज को ओवरकम किया और आगे बढ़े सर, आपने? विलिंगनेस थी। अगर 50 नंबर आ जाते उसमें तो मुझे होता कि अगले टाइम कर लेंगे, बट 49 डोंट गिव यू दैट चॉइस। करना ही पड़ता है, फिर वो सिंगल अटेम्प्ट करने के लिए आपको करना ही पड़ता। अदरवाइज वो नेक्स्ट में तक बात चली जाती है। वो चीज ने हम्म। मेरे को मोटिवेट किया कि अब अगर 49 आ गए हैं तो एटलीस्ट ट्राई वंस, कि शायद किसी में 60 किसी में 50 आ जाए और वो क्लियर हो जाए। यस यस। तो आई थिंक 49 आना आपके लिए बोन रहा इस बार हाँ, की। वो ही रहा उसने एक्चुअली। मोटिवेट किया एंड अदरवाइज आगे आप छोड़ देती मैं। आगे आप इवन बीमार पड़ने के बाद भी जो है कोर्स लेना एंड उसको प्रिपेयर करना, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड 60 लाना, चलो 50 आ गए 45 आ गए सोच सकते हैं, बट 60 लाना तो बहुत हम्म। ही ग्रेट है। तो आपका रूटीन कैसा रहता था उस टाइम पे बिटवीन द एग्जाम्स, अगर आप मेंशन करना सर, चाहो? बैंक जाते हैं, बैंक में तो देर इज ऑब्वियसली नो टाइम। 6:30 बजे वहां से निकलना, 7 बजे बस मिलती है। आफ्टर मेरे ख्याल में 10 ओ क्लॉक से पढ़ना स्टार्ट करती थी, एंड 3 ओ क्लॉक तक पढ़ती थी। उसके बाद आई यूज टू स्लीप। मतलब बैंक से इमीडिएट आके भी नहीं पढ़ सकते आप, तो मतलब हम्म। रात के 10 से 3 बजे तक पढ़ती थी बस। चाहे यूट्यूब पढ़ रही हूँ, चाहे पेड क्लासेस पढ़ रही हूँ, यही टाइम रूटीन था, यही 5 आवर्स। ओके ओके नाइस। तो आप रात का जो समय है वो यूटिलाइज करते रात थे का बैंक समय से थोड़ा यूटिलाइज कर। आराम या करके, फिर इस हम्म। टाइम को यूज करके आप क्योंकि प्रिपेयर होते 40 to 50 मिनट्स लगते हैं वापस आने में, एंड वो बस का भी थोड़ा सा इशू रहता है, तो दैट्स थे? ओके ओके 5 आवर्स नाइस। इन नाइट बस। ओके। तो काफ़ी डेडिकेटेड तरीके से आपने प्रिपरेशन करी है, तो इसमें आई वुड से कि नॉट जस्ट यू, ये आपकी अकेले की सक्सेस नहीं है, काफ़ी लोगों ने आपको सपोर्ट किया होगा, लाइक फैमिली मेम्बर्स एंड इवन फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो उनके बारे हाँ में भी जी। अगर आप कुछ मेंशन करना चाहो? मॉम ने मैंने मॉम को कहा था, मैंने कहा मॉम अगले साल ट्राई कर लेंगे, तो मॉम इज लाइक कि नहीं नहीं, इस टाइम भी ट्राई कर, एंड शी इज रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ ऑल्सो। तो मॉम ने काफी सपोर्ट किया। मुझे एक्चुअली लगता है कि सब कुछ उन ड्यूरेशन में मतलब प्रिपेयर्ड मिलता रहा, खाना वगैरह सब, टाइम शेड्यूल्स, तो वो काफी हेल्पफुल था। प्लस फ्रेंड्स हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं, कि वो डिस्टर्ब नहीं करते थे, कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सो वो रूटीन भी ऐसे ही रहा कि ठीक है, फाइन, शी इज प्रिपेयरिंग, डिस्टर्ब मत करो। सो देयर वाज नो फोन कॉल्स वगैरह, सिर्फ मैसेजेस आ जाते थे जिस दिन एग्जाम होता था कि कॉन्ग्रेचुलेशन एंड प्लस ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। सो वो चीज़ भी बहुत हेल्पफुल रहती है जब आपकी पर्सनल लाइफ स्मूथ चल रही होती है। नाइस। सही बात है, ये काफ़ी ज़रूरी है कि पर्सनल हम्म। लाइफ स्मूथ चल रही हो, तभी हम कंसंट्रेट कर पाएंगे बाकी चीज़ों पे। बिल्कुल। तो सपोर्टिव रहे फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज फ्रेंड्स। एंड वुड यू लाइक टू मेंशन कि कोई कलीग्स भी आपके जैसे बैंक में, वहाँ पे क्या माहौल था बिफोर यू सर, वर गिविंग द एग्जाम एंड ऑल? बैंक का वो सेम ही माहौल रहता है, सब पे प्रेशर रहता है, सबने काम करके घर जाना होता है। कुलीग्स मेरे हैप्पी हैं, जिन्हें पता है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, बट मोस्ट ऑफ द कुलीग्स को भी मैंने बताया भी नहीं है, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है। ओके। सो जिनको बताया है, दे आर वेरी वेरी हैप्पी, इवन दे आर प्राउड ऑफ मी। जिन जो क्लोज कुलीग्स थे उन्हें बताया है। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया।
तो आपको क्या बैंक में भी थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़े थे फॉर प्रिपेयरिंग, या फिर वहाँ पे स्मूथ था सब कुछ? बैंक में एडजस्ट, क्योंकि वापस आके ही तैयारी करनी होती है, तो बैंक में ऐसा कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था। तो जैसे जितना रूटीन का काम होता है वो करना ही पड़ता है, सो वो हम्म। करके वापस आके फिर करनी थी। नाइस नाइस। तो काफी अच्छा जो है आपका पूरा जर्नी देखकर काफी अच्छा लगा। एंड व्हाट वुड यू रिकमेंड कि कितना समय पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए जेआईबी का प्रिपरेशन, कैसे करना चाहिए, सर प्लान हो? एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप पहले प्रिपेयर स्टार्ट कर दे तो अच्छा स्कोर आ सकता है। मतलब जैसे अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा एक और महीना पहले स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब जैसे मैंने 2 मंथ्स पहले आपकी यूट्यूब देखनी स्टार्ट करी थी, क्योंकि बहुत टायरिंग है, बैंकिंग की जॉब हेक्टिक भी होती है, एंड स्पेशली फॉर द पीओ तो और भी ज्यादा हेक्टिक हो जाती है। जैसे मैं तो ऑफिस असिस्टेंट हूँ, तो वो चीज फिर बंदे को 4-5 घंटे आके देना, तो मेरे अकॉर्डिंगली 2 मंथ्स पहले इनफ होती है। अगर आप कोर्स लेते हो तो 1.5 महीना, 1 महीना ऐसे चल जाता है ओके बस। ओके। इट नाइस। बिकॉज कोर्स इज वेरी प्रिस्क्राइब्ड होता है। यूट्यूब पे हम्म। आपकी बहुत डिटेलिंग एक्सप्लेनेशंस हैं। यस। तो जैसे जिसको सूट करता है, जैसे मुझे अकाउंटेंसी में बहुत डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, हम्म। मेरा बैकग्राउंड वो नहीं है, तो वैसे उस तरीके से। राइट। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं, जैसे अकाउंटेंसी में भी आपके 60 से अबव ही मार्क्स आए हैं। तो हम्म। इट इज़ नॉट द बैकग्राउंड, इट इज़ द डिटर्मिनेशन विच मैटर्स। तो कई लोग कहते होंगे कि कॉमर्स नहीं है तो एएफएम तो नहीं ही होगा, ये चीज़ तो थोड़ा बहुत चलता होगा। बट यू कैन सी रेबेका मैम, इन्होंने काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को जो है ओवरकम किया, एंड शी हैज़ गिवन द एग्ज़ाम। तो शी हैज़ क्लियर्ड इट विथ फ्लाइंग कलर्स आई वुड से। नाइस मार्क्स के साथ, थैंक यू इवन सर। एएफएम ऑल्सो। So it was really great to know this. And one more thing I would like to ask, कि आरबीडब्ल्यूएम का जब क्लियर हुआ लास्ट एग्जाम, तो उस दिन कैसा लग रहा था आपको आफ्टर यू क्लियर? वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे पहले तो था कि चल टफ टफ तो हो गए हैं, मैंने कहा ये तो हो जाएगा। बट जैसे मैंने आपको बताया, मैं उस ड्यूरेशन में थोड़ी बेटर नहीं फील कर रही थी, तो वो तो ऐसे था कि और उससे पहले फेस्टिवल्स भी बहुत थे, तो हम्म। प्रिपरेशन का जम बिल्कुल ही वो नहीं होता। तो आई वाज रियली हैप्पी। मुझे तो एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब ओके फाइन यू विल गेट समथिंग अबव अबव 60, इतने भी नंबर आ रहे हैं। तो आई वाज रियली हैप्पी, आई वाज लाइक वेरी थ्रिल्ड। उस दिन तो मुझे 2 दिन मेरे चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं गई कि हाँ आई एम सो सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हुआ एग्जाम। ग्रेट ग्रेट, इट इज ग्रेट टू नो अभी भी ऐसे ही आपकी मुस्कुराहट आ रही है, एंड आई होप आगे आगे भी रहे। एंड विशिंग थैंक यू यू सर। ऑल द बेस्ट फॉर सीएआईबी ऑल्सो। एंड थैंक यू अगर आप कुछ फाइनल जो है टिप्स कुछ देना चाहो हमारे फ्यूचर में जो बैंकर्स एंड एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को देंगे, सर। उनको क्या थोड़ी सी रहेगा? डिटर्मिनेशन, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से एग्जाम पढ़ना पड़ता है, प्लस अगर आप 2 मंथ्स पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जेएबी इज नॉट अ बिग डील। और अगर आप नॉन उसमें हैं, जैसे कि मेरा भी बैकग्राउंड सेम नहीं है, तो आप अकाउंटेंसी पे फोकस कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर टफ हो जाता है, बाकी तो मैनेजेबल है। Right. So thank you so much for sparing your time, Rebecca ji, and coming onto our platform. I would once again like to wish from my side, from the entire team side, all the best to you for the upcoming CIB exam and आगे के promotional exams आपके जो भी हैं. And congratulations once again, CIB clear थैंक यू करने सर। के लिए. Thanks a lot for coming here, Rebecca ji. Thank you. थैंक यू सर।